तो इस वक्त की बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी हुई आ रही है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के आने से पहले ही अब खबर ये है कि बेसिक सैलरी में ही डीए को जोड़ने की तैयारी चल रही है। जी हां, 8वें वेतन आयोग से पहले ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एक नया अपडेट सेंट्रल एम्प्लॉइज के लिए आया, यानी केंद्रीय कर्मचारी जो केंद्र सरकार के अधीन जो लोग काम करते हैं वो उन कर्मचारियों के लिए एक नया अपडेट अब सामने आया है कि उनकी जो बेसिक सैलरी है उसमें डीए जुड़ सकता है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसके तहत केंद्र सरकार से जुड़े कई सरकारी और कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियंस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने करीब 69 लाख पेंशनर्स को नए वेतन आयोग के दायरे से बाहर कर दिया है। जी हां, ये चौंकाने वाली खबर अभी तक सामने आई है, लेकिन इस पर आधिकारिक तौर पर अभी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि सरकार इसलिए अभी तक इस पर नहीं कह पा रही है क्योंकि 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होना है और उस दौरान निश्चित तौर पर कई सांसद 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल भी उठाएंगे, तो लिहाजा सरकार संसद के भीतर से ही इस पर स्पष्टीकरण देगी। इसी बीच TOR में सिफारिशों के लागू होने की तारीख का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। कई यूनियंस ने सरकार द्वारा एक तरफा तरीके से नया वेतन आयोग गठित करके उसके लिए खाका तैयार करने पर आपत्ति जताई है और प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। वहीं सरकार ने इन मांगों पर अब तक पूर्ण रूप से चुप्पी साध रखी है, क्योंकि 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होना है और सभी की निगाहें इसी सत्र पर टिकी हैं। उम्मीद जताई जा रही कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट कर सकती हैं। पिछले सत्रों की तरह इस बार भी 8वें वेतन आयोग को लेकर कई सवाल उठने लाजमी हैं। इस बार खासतौर पर TOR की जो गड़बड़ियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उसको लेकर कई सांसदों की ओर से सीधा सवाल उठाए जाने की संभावना है। सिर्फ TOR ही नहीं, बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों के कई पुरानी लंबित मांगे जैसे पेंशन, डीए और अन्य रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं इस सत्र में प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। जो सांसद हैं आनंद भदौरिया, उन्होंने सरकार से 2 महत्वपूर्ण सवालों पर लिखित जवाब मांगा है। पहला सवाल ये कि 8वें वेतन आयोग का गठन आखिर किस आधार पर किया गया, और दूसरा सवाल डीए को मूल वेतन में मर्ज करने का फैसला जो खबरें आ रही है उसमें सच्चाई कितनी है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा पोर्टल पर ऐसे सवाल, सैकड़ों सवाल ही अपलोड किए जा चुके हैं। वर्तमान वेतन संरचना 7वें वेतन आयोग पर आधारित है, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू है। इतिहास बताता है कि हर एक दशक में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इस आधार पर 2026 नया वेतन आयोग लागू होने का स्वाभाविक साल बनता है। करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी अब सरकार की रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं, ताकि TOR विवाद पर सरकार की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। यूनियंस का आरोप है कि सरकार ने TOR में भाषा बदलकर 69 लाख पेंशनर्स को जानबूझकर बाहर कर दिया। अब सभी की निगाहें हैं कि सरकार इस आरोप पर क्या जवाब देती है। दूसरा बड़ा विवाद है कि डीए, जो कि महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत, जो कि DAR को बेसिक पे में मर्ज करने को लेकर भी एक विवाद है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले 3 दशकों में डीए खुदरा महंगाई की गति को पकड़ नहीं पाया है। डीए 50% से ज्यादा हो चुका है, और जो पहले डीए मर्जर की अनिवार्य शर्त हुआ करती थी, डीए मर्जर से तुरंत राहत मिलती है तो ये पेंशन और अन्य भत्तों को भी बढ़ाता है। साथ ही जो सरकार की तरफ से TOR में जारी किया गया उसमें कुछ संशोधन की मांग भी कुछ यूनियंस कर रही है, जिसके तहत जो प्रमुख मांगे हैं उसके तहत NPS UPS खत्म कर सभी के लिए OPS बहाल किया जाए। OPS मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जा रही है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में सुधार की मांग भी कई यूनियंस कर रही हैं। इसके अलावा डीए 50% पार होने पर तुरंत डीए मर्जर होना चाहिए। इसके अलावा पे मैट्रिक्स की संरचना सुधार कर कैरियर स्टैग्नेशन खत्म किया जाए, जबकि पेंशनर्स में भेदभाव बंद होना चाहिए। इसके अलावा दया नियुक्ति में 5% की सीमा घटाई जाए, रिक्तियों को भरा जाए, क्योंकि जो खाली पद पड़े हैं उन्हें भी भरने की जरूरत है। आउटसोर्सिंग को बंद करना चाहिए। यूनियंस की मान्यता पुनर्स्थापित की जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इसके अलावा लंबित
जो मध्यस्थता पुरस्कार लागू किए जाएं। यूनियंस का साफ तौर पर कहना है कि समय पर टीओआर संशोधित न होने से 8वां वेतन आयोग भी पिछले आयोगों की विसंगतियां दोहरा सकता है। यानी कई यूनियंस को डर इस बात का सता रहा है कि क्योंकि सरकार ने टीओआर में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख तय नहीं की है, तो ऐसे में ये लेट भी हो सकता है, जो कि यूनियंस को, सरकारी कर्मचारियों को किसी भी हाल में कतई बर्दाश्त नहीं है। वैसे इस पूरी खबर पर तमाम लोगों की क्या राय, तमाम हमारी जो ऑडियंस है उनकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।